तब मैं बहुत छोटा था। अक्सर मैं अपने दादाजी को, जो कि वैद्य का भी काम करते थे, उनको देखता था कि अगर कोई मरीज़ उनको कहता था कि मुझे सिर दर्द हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो वो उस मरीज़ का पेट चेक करते थे। और अगर कोई मरीज़ कहता था कि मेरा पेट खराब है, तो वो उसके मन को टटोलते थे, कई प्रकार के ऐसे सवाल करते थे जो उस पेशेंट के मन से रिलेटेड होते थे। पहले तो ये बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा होने लगा, मैंने अपने दादाजी को पूछा कि दादाजी, कोई बात करता है सिर की, आप पेट देखते हैं, कोई बात करता है पेट की, आप सिर देखते हैं, मन की बात करते हैं, क्यों? तो उन्होंने मुझे कहा कि पेट और मन या सिर, इनका चोली दामन का संबंध है। पहले तो मुझे चोली दामन का ही नहीं पता चला, लेकिन बाद में मैं समझ गया कि इनका बहुत नज़दीकी रिलेशन है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने कुल में 7वीं पीढ़ी का वैद्य हूं। इसलिए मैंने अपने दादाजी की बात की, जो मरीजों को देखते थे और उनको मैं देखता था। फ्रेंड्स, दुनिया चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। सूर्य ईस्ट की ओर उगता है, हम कितना भी डेवलप हो जाए वो ईस्ट की तरफ से ही उगने वाला है। और अगर शरीर की किसी एक्टिविटी के साथ मन का संबंध है और मन की एक्टिविटी के साथ शरीर का संबंध है, तो ये भी बना रहने वाला है। और जब मैंने आयुर्वेद में प्रवेश पाया, आयुर्वेद कॉलेज में 1975 में, जम्मू आयुर्वेद कॉलेज में, 51 साल हो गए, और मैंने जब आयुर्वेद को पढ़ना शुरू किया तो वहाँ मैंने नोट किया कि आयुर्वेद के महान ऋषि मुनियों को, वैद्यों को हजारों वर्ष पहले ये पता था कि दिमाग या मन या सिर और पेट का बहुत ही करीबी संबंध होता है। ये आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन इसे आप एक विडंबना ही समझिए कि मॉडर्न मेडिसिन को, एलोपैथी को, ये समझने में बहुत समय लग गया। मुझे लगता है मुश्किल से 10-15 साल हुए होंगे, 20 साल हुए होंगे, तो मॉडर्न मेडिसिन की तरफ से ये सुगबुगाहट शुरू हो गई कि ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति का पेट खराब है तो उसका इफेक्ट सिर पे होता है, मन में होता है। और किसी का अगर दिमाग खराब है, मन खराब है, तो उसका इफेक्ट पेट में होता है। तो वैज्ञानिकों ने काम शुरू किया और धीरे धीरे उनको ये देखकर आश्चर्य हो गया कि बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियां सिर्फ इतना भर मानने से सुलझ जा रही थी कि अगर पेट में खराबी है तो जरूरी नहीं है कि पेट में खराबी है, हो सकता है वो मन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो। और अगर मन के अंदर कुछ खराबी चल रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, हो सकता है वो पेट में खराबी हो। तो एलोपैथिक साइंटिस्ट्स ने, मॉडर्न मेडिसिन के साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने इसे एक नाम दिया। पेट को, आंतों को कहते हैं गट, और ये तो होता है ब्रेन। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो नाम क्या दिया? गट ब्रेन एक्सिस, यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितना साल लग गए? हजारों वर्ष पूर्व
आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने ये बात कह दी थी, और लगभग 60 बरस पहले मेरे दादाजी भी मुझे कहा करते थे, और मॉडर्न मेडिसिन को 10-15 साल पहले गट ब्रेन एक्सिस का पता चला। लेकिन ये पता क्यों चला, इसकी ज़रूरत क्या हुई? हुआ ये कि कुछ ऐसे पेशेंट्स, और ये मैंने अपने, जब मैं डॉक्टरी करता था BHU, पहले मैंने आयुर्वेद कॉलेज जम्मू में पढ़ाई की, उस टाइम पे भी देखा, फिर मैंने BHU में MD PhD की, उस टाइम पे भी देखा कि अगर कोई पेशेंट ये बोलता था, एलोपैथिक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर कोई पेशेंट बोलता था कि सर या मैडम मेरा पेट खराब है, मुझे पेट में दर्द होता है, मुझे लूज मोशंस होते हैं, या फिर कब्ज़ रहती है और पेट फूला फूला रहता है, या कभी कब्ज़ होती है कभी लूज मोशंस होती हैं, तो ये बीमारी है। तो मैंने अपनी आँखों से जम्मू मेडिकल कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर्स को, क्योंकि अपनी हमारी पढ़ाई जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी होती थी, आयुर्वेद कॉलेज में तो होती थी, जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाते थे, क्योंकि कोर्स ही ऐसा था जहाँ आयुर्वेद भी पढ़ना है, एलोपैथी भी पढ़नी है। मैंने अपनी आंखों से जम्मू मेडिकल कॉलेज में और मॉडर्न मेडिसिन फैकल्टी में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU, जहाँ से मैंने आयुर्वेद फैकल्टी से MD किया, मैंने वहाँ देखा बड़े बड़े प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स पेशेंट को कहते थे, ये जो तुम कह रहे हो कि मेरे पेट में खराबी है, दर्द होता है, लूज मोशंस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, पेट फूलता है, ये तेरे मन, और कहते मेरा सिर भारी पड़ रहता है, तो डॉक्टर कहते थे ये आपके मन का वहम है, यानी पेशेंट दोषी है, तू वहम करता है, मॉडर्न मेडिसिन गलत नहीं है। कोई ये मानने को तैयार नहीं था, ये बोलने को तैयार ही नहीं था कि हमको शायद नहीं पता है, शायद ऐसा हो। नो नो नो, पेशेंट दोषी है। कितना हास्यास्पद है, कितना आयरॉनिकल है। पेशेंट को तकलीफ हो रही है और डॉक्टर उसको कहता है कि ये तेरे मन का वहम है, तेरे को कोई डिजीज नहीं है, तू जा घर पे जा, खा पी मजा कर, इसके बारे में मत सोच। बरसों तक, बरसों नहीं दशकों तक, मैं तो कहूँगा कि 100 साल से ऊपर उन्होंने ये कहा होगा। उसके बाद जब उनको समझ में आने लगा कि ये पेट की खराबी से मन खराब हो सकता है, मन की खराबी से पेट खराब हो सकता है, ये गट ब्रेन एक्सेस हो सकता है, ये एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं, तब जाके उन्होंने कहा अरे भाई आपको जो IBS है ना, ये बीमारी है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपके जो बाउल्स होते हैं आंतें, तो ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ना, आपकी आंतें चिड़चिड़ी हो गई हैं, यानी थोड़ा सा भी कोई स्टिमुलस, कोई भी चीज़ जाती है पेट में तो ऐंठन पैदा कर देती है, दर्द होना शुरू हो जाती है, लूज मोशन लग सकते हैं, ये कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूल जाता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग होती है। भाई ये IBS के कारण हो रहा है, और मुमकिन है कि ये आपके थॉट्स के कारण हो रहा हो, यानी प्रॉब्लम आपके माइंड में हो। दूसरे शब्दों में शायद आपकी मेंटल स्ट्रेस है, चिंता है, एंजाइटी है, या आप डिप्रेशन में चले गए हैं, उसके कारण ये हो रहा है। अब देखिए एक शिफ्ट हुआ, अप्रोच में शिफ्ट हुआ। पहले क्या बोलते थे, आपके मन का वहम है, यानी आपको कुछ पता नहीं है और वहमी आदमी है, इसलिए आपको ये हो रहा है। बाद में डॉक्टर्स ने, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने मानना शुरू किया नहीं नहीं नहीं, वहम नहीं है, आपको जो मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आपको जो एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, आपको लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा उसका, या फिर आप डिप्रेशन में चले गए, आप निराश उदास हैं, रो रहे हैं, इससे आपका पेट खराब है। तो उन्होंने क्या किया फिर, अब पेट की खराबी के लिए जो दवाइयाँ वो देते थे, इलाज भी बड़ा
बहुत सतही इलाज था, बहुत सतही, सुपरफिशियल। वो वैज्ञानिक इलाज नहीं कहा जा सकता। इलाज क्या था पहले आईबीएस का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का? पेट में दर्द होता है तो दर्द दूर करने वाली, ऐंठन दूर करने वाली कोई एंटी स्पाज्मोडिक या स्पाज्मोलिटिक कोई मेडिसिन दे दो। उनकी बहुत सारी ऐसी कुछ मेडिसिन आती है। लूज मोशंस होते हैं तो कब्ज करने वाली दवा दे दो, एंटी डायरियल्स। कब्ज होती है तो लैक्सेटिव्स दे दो पेट साफ करने के लिए, और ब्लोटिंग के लिए कोई दवाई दे दो, एंटी फ्लैचुलेंट कोई ऐसी। ये इलाज था, इसको इलाज कहते हैं। ये चलता, और अभी भी आपको आश्चर्य होगा, आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ जिनको बात समझ में आ रही है वो कह रहे हैं नहीं, हो सकता है आपके मन में प्रॉब्लम हो, क्योंकि आईबीएस के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी पहचान क्या है? पेशेंट कहता है मेरा पेट खराब है, पेट में दर्द होता है, कब्ज होती है, लूज मोशंस होते हैं, पेट फूल जाता है एक तरफ, और दूसरा मुझे सिर भारीपन रहता है, मुझे बहुत टेंशन रहती है, मुझे एंजाइटी रहती है, मेरा ओवर थिंकिंग होती है, मुझे उदासी बहुत रहती है। आईबीएस के पेशेंट को ये दोनों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। तब अब क्या होगा कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को लगा कि ये जो पेट की खराबी है, हो सकता है इनकी मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से हो रहा हो। तो अब आईबीएस के पेशेंट्स को उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने शुरू किया कि चलो जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं उनके साथ साथ हम मेंटल स्ट्रेस कम करने वाली कोई, उनके पास तो ज़्यादातर ऐसे सेडेटिव दवाइयाँ ही होती है ना, मन को शांत करने वाली, एक प्रकार से नशा ही होता है, वो देना शुरू कर दिया। अगर डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेशन दे दिया, ठीक है। अब ये उन्होंने ऐड किया, लेकिन समस्या एक और आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जाता था कि उनकी प्रॉब्लम जो है पेट से शुरू ही नहीं होती थी। पेशेंट का पेट एकदम अच्छा था, फिर किसी कारण से कोई घटना घटी, उनको टेंशन होने लगी, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, लंबे समय तक टेंशन चली, एंजाइटी हो गई, उससे उदासी, डिप्रेशन, मनोअवसाद हो गया। उसके बाद महीनों या सालों के बाद पेट खराब होना शुरू हुआ, जैसे आईबीएस कहा। तो ये एक ग्रुप है पेशेंट्स का कि पहले मेंटल स्ट्रेस, उसके बाद पेट की खराबी, आईबीएस। तो ऐसे पेशेंट्स में वो क्या करते थे कि इसके लिए दवाइयाँ दो और बाद में पेट के लिए दो। एक दूसरा ग्रुप है पेशेंट्स का, उसमें उन्होंने क्या करते थे, जैसे मैंने बोला पेट में दर्द है तो एंटीस्पाज्मोडिक पेन किलर दे दो, कॉन्स्टिपेशन है तो कोई लैक्सेटिव दे दो जिससे पेट साफ हो जाए, लूज मोशंस होते हैं तो एंटी डायरियल दे दो जिससे मल बंध के आए। ये देते देते उनको लगता था अब पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो वो ट्रैंक्विलाइजर्स या सेडेटिव दवाइयाँ देना शुरू कर दिए, या आगे जाके एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन ये हुआ कब? जब मॉडर्न मेडिसिन को ये समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई कि पेट की खराबी अगर है तो मन में तलाशो, और मन में खराबी है तो पेट में तलाशो। यानी गट ब्रेन एक्सेस का कॉन्सेप्ट जैसे मॉडर्न मेडिसिन में आया तो समझ लीजिए कि कुछ पेशेंट्स का भला होना शुरू हुआ। अब इसके साथ साथ आप ये बात समझिए, बात हो रही है गट ब्रेन एक्सेस की, यानी पेट और मन या दिमाग के संबंध की। इसलिए जब आयुर्वेद का जो डॉक्टर है वो क्या करता है, शुरू से क्या करता है, वो कहता है नहीं पेट खराब है तो साथ में मन का इलाज करो। तो उसके लिए क्या देते हैं, मन को शांत करने के लिए। तो हमारे वैद्य जी क्या कर देंगे, कोई भी वैद्य, आयुर्वेद डॉक्टर्स ब्राह्मी दे देंगे, मंडूक पर्णी दे देंगे, शंख दे देंगे, शंख पुष्पी दे देंगे, इनमें से कोई एक। तो मन शांत होगा, जैसे मन शांत होगा तो पेट भी धीरे धीरे शांत होगा। लेकिन अगर उनको लगे नहीं, मन में तनाव तो है लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है, तनाव तो थोड़ा रहता है लेकिन बात जब आगे बढ़ती है तो क्या होता है,
आदमी एकदम चिंता में पड़ जाता है, उसको लगता है कि अब इसके बाद बुरा ही होने वाला है, इसको एंजाइटी कहते हैं, चिंता। तो आयुर्वेद का डॉक्टर को लगता है नहीं नहीं, ब्राह्मी शंख पुष्पी या मंडूक पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा भाई, आगे कोई दवाई दे दो। तो आयुर्वेद का डॉक्टर क्या करेगा, तगर दे देगा। तगर एक बड़ी अच्छी दवाई है, वो थोड़ी सुलाती भी है, पेट को भी अच्छा करती है, मन भी शांत करती है। जटामांसी दे देंगे या फिर अश्वगंधा दे देंगे। तो ये कब देंगे, जब पेशेंट कहता है मुझे बहुत ज़्यादा थिंकिंग होती है, मुझे लगता है बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा इस तरह से, या डर लगता है, फोबिया होता है, तब। लेकिन अगर पेशेंट उदास है, डिप्रेशन में, जिसको आयुर्वेद में मनोअवसाद कहते हैं, तो आयुर्वेद का डॉक्टर क्या करेगा, ज्योतिषमती देगा। अब कहाँ पेट की बीमारी और कहाँ ज्योतिषमती एंटी डिप्रेसेंट, मन को बल देने वाली। ज्योतिषमती नाम देखिए कितना सुंदर है, मति 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 क्या होती है, बुद्धि, मन, उसमें ज्योति जलाती है। तो डिप्रेशन में होता क्या है, आदमी का मन एकदम अंधकार में चला जाता है, और कई लोग तो डिप्रेशन वाले सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या होती है करने तक जब आदमी जाता है, तो क्या होता है, मन के अंदर अंधकार छाया जाता है ना, उस समय ज्योतिषमती ज्योति जलाती है। तो ये आयुर्वेद का डॉक्टर शुरू से किए जा रहा है। दूसरी तरफ वो क्या करता है, वो करता है भाई ठीक है पेट खराब है, तो फिर ऐसी औषधियां दीजिए जिससे आंतों को, आंतों मीन्स इंटेस्टाइन्स, ये बाउल, इनको स्ट्रेंथ आए। जैसे अतिविषा, अतिविषा बड़ी अच्छी दवाई है आंतों के लिए, स्ट्रेंथ, इरिटेबिलिटी कम करती है, जो चिड़चिड़ापन है, इरिटेबिलिटी बाउल्स में ना, आंतों की बाउल्स की इरिटेबिलिटी, उनको कम करती है, बाउल स्टेबलाइज होना शुरू होते हैं, स्मूथली काम करते हैं। ठीक है, अतिविषा दे देंगे। और अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन्स दी जा सकती हैं, जैसे दारू हरिद्रा दिया जा सकता है। और किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए कोई दवाई दे देंगे। हरित की जो होती है ना, हरड़े, ये आयुर्वेद में कहा गया है कि जिसकी माँ नहीं होती उसकी माँ हरित की होती है, यानी हरित की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, पेट भी साफ करेगी, शरीर के इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करती है, बहुत कुछ करेगी। और हरित की दे देते हैं साथ साथ, रात को दे देंगे हरित की घन टैबलेट 2, या चूर्ण दे देंगे उसका, या उसका त्रिफला दे देंगे। तो मेरा कहना है, और अगर पेट में दर्द हो रहा है तो दर्द दूर करने के लिए क्या देंगे, सिंपल सिंपल चीज़ें। अजवाइन होती है, दर्द दूर करती है, अजवाइन दे सकते हैं, पुदीना दे सकते हैं, कपूर होता है, या इनका सत निकलता है तो सत दे देंगे, या इनके अर्क निकलते हैं अर्क दे देंगे, या इनको मिला के एक ड्रॉप्स बनती हैं जीवन रसायन अर्क, उसकी 5-5 बूंद दिन में 3 बार दे देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मन और पेट का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत नज़दीकी रिश्ता है। इसलिए आईबीएस के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट आजकल क्या हो रहा है, आईबीएस के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है कि पेट को भी ठीक करो और साथ साथ मन को भी ठीक करो। इस तरह की दवाई जो है अब दी जा रही है, और इसको देने से अब पेशेंट्स जो हैं, आयुर्वेद में तो पहले से ही करते थे, लेकिन अब आयुर्वेद में भी तो जागृति आ रही है ना, बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स को भी, वो भी ये सारी कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। तो अब जो आज का पेशेंट है ना आईबीएस का, वो बड़ा भाग्यशाली है मैं कहूँगा। आज बड़ा एक एडवांस्ड ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया। आज से 40-50 साल पहले, 30 साल पहले, इवन 20 साल पहले तक लोग अभागे थे बेचारे, उनको इतना वैज्ञानिक ट्रीटमेंट मिलता नहीं था। तो फ्रेंड्स हमने आज मन और पेट का संबंध जो है उस पर चर्चा की, और उदाहरण के लिए हमने आईबीएस की बात की। लेकिन आईबीएस के कुछ और पहलू भी हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे आंत्र क्षोभ कह सकते हैं आयुर्वेद में, इसके कुछ और पहलू भी हैं। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगला सेशन जो है वो हम लोग ये आईबीएस के दूसरे पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे भला होगा आईबीएस के पेशेंट्स का, और डॉक्टर्स को भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आप सेशंस अटेंड करते रहिए।
और ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना, अपने घर के लोगों का। और अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखिए। लेकिन एक सावधानी मैं भूल रहा था, मैं बता दें, अगर आप डॉक्टर हैं तो ये आपके लिए है, इसमें से इस जो भी जानकारी दी गई है उसको आप अपनाइए। अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप एक साधारण मानव हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, तो जानकारी ले ली आपने, बहुत अच्छा किया, भला काम किया, लेकिन अपना इलाज खुद नहीं करना है। आपका इलाज केवल कोई क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है। और जिस तरीके से हम कह रहे हैं, तो इस तरह से कोई क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर हो आपके नज़दीक में, उसके पास जाइए। आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ जाइए। आजकल तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एक न्यू दिल्ली में बना है, गोवा में बना है। मेरा कहना है कि कहीं भी जाइए और वहाँ किसी क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट कराइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्कार।